Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 11th ज्योग्राफी का पार्ट 2। तो होपफुली आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो को जरूर देखा होगा, उसे पसंद किया होगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी किया होगा। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट बोलने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा रिलेशन है टाइम से। जो प्रोसेस बहुत टाइम ले उसे बोलते हैं स्लो। अब कोई बच्चे बोलते हैं कितना स्लो, तो जनरली हम लोग जब पढ़ते थे तो हमने देखा 30 to 40 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उसे बोलते थे स्लो, और 30 to 40 से कम हो तो दैट्स अ फास्ट प्रोसेस। तो मूवमेंट होते हैं कहाँ पे? अर्थ पे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन रियलिटी दीज प्रोसेसेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो ये खुद बुक बता रहा है कि देखिए जब ये होता है, जैसे कि आप लोग कुछ पढ़ लेंगे आज, तो इसे 100% ट्रूथ नहीं रखना है कि पूरा यही सही है। आज जो आपको इतने लेवल पे बताया जा रहा है 11th के लेवल पे वो बेहतर है, लेकिन इससे बेहतरीन भी अवेलेबल है। तो आप हमेशा फ्यूचर में जब कोई डिबेट करेगा कि इसमें ये भी होता है तो ऐसे सीधा डिनाई नहीं करना है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी को पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि 100% ट्रूथ नहीं होता है। जैसे कि बोलने की बारिश इसी तरह से होगी तो आप अपने ही आर्ग्यूमेंट में फंस गए कि अगर 100% ऐसे होगा, नहीं, चांसेस पॉसिबल हैं चेंजेस के कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कमियां जरूर रहेंगे। तो क्या बोलना है आपको? मे बी या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोलना है। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे आज कि मिला जुला के देखते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में सब कैसे होता है। सो वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड। आप एक चीज के बिना दूसरे चीज को नहीं जोड़। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये कोर है, बहुत सारे मेंटल है, क्रस्ट है, तो इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इसके ऊपर भी चेंजेस लाएंगे। इसके अलावा अर्थ खुद सन के अराउंड रोटेट होती है तो वो भी चेंज लाती है, फिर सन से जो एनर्जी मिलती है वो भी कुछ चेंज है। तो ये सब लिंक्ड हैं, अकेले नहीं पढ़ सकते इन्हें। द अर्थ्स मूवमेंट विच आर रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज टेक्टोनिक मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रख लीजिए। व्हाट आर टेक्टोनिक मूवमेंट्स? जिस मूवमेंट का ओरिजिन जो स्टार्ट कराया हो वो अर्थ के अंदर से स्टार्ट कराया हो तो उसे बोलेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट है वो। सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट, जैसे कि क्या वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है या वर्टिकल जा रहा है चेंज को लेके। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर समझी यहाँ से चेंजेस इस लेवल पे हो रहे हैं, ये लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अप डाउन हो, यहाँ से ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ, तो इसे बोलेंगे वर्टिकल। देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट दे आर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। अब वर्टिकल क्या होता है? सीधे ऊपर ऊपर। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सरफेस पे, लेफ्ट एंड राइट पे। सो हम पहला करेंगे वर्टिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इपीरियोजेनिक प्रोसेस। याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में वर्टिकल मूवमेंट ना बोल के एपेरियोजेनिक मूवमेंट ही दे देगा। ड्यू टू द फोर्सेस इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से द ट्रैवल ऑफ एनर्जी, दीज मूवमेंट्स अकर्स। देखिए आपको जो पढ़ना है आगे वो है हॉरिजॉन्टल वाला, जो सबसे ज्यादा पढ़ना है और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी यही लाके देता है। मतलब इसे पढ़ाने में और पढ़ने में इजी रहता है। जो कम पढ़ना है वो है वर्टिकल वाला, लेकिन इसे समझना बहुत टफ होता है कि ये सब कैसे होते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी थियरीज हैं, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वर्टिकल चेंजेस हैं, अर्थ के ऊपर वर्टिकल चेंज आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, इनके ओरिजिन को ध्यान रखिए। देखिए ये सब कहीं नहीं बोला है कि कहाँ से हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मूव हो रहा है। जैसे कि हम आगे बताएंगे, जो समझिए माउंटेन बनने वाला है, कंप्रेशन हो रहा है, ये मिट्टी यहाँ से उठी और ये माउंटेन बना के रख दिया। अब आप देखोगे तो ये तो वर्टिकल मूवमेंट हुआ, ऊपर की तरफ गया, सिंपल। तो लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि अरे ये तो वर्टिकल है, फिर इसको हॉरिजॉन्टल में क्यों डालेंगे? जैसे कि आप अभी देख लीजिए ओरोजेनिक वाला, जिसमें माउंटेन बनता है। देखिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है ये, फिर भी लोग बोलते हैं कि ये क्यों? तो देखिए ओरिजिन, देखिए ओरिजिन कैसे हो रहा था इसका? ये हॉरिजॉन्टली हो रहा था। इसी तरह से ओरिजिन देखना है। अब ये कॉन्टिनेंट है,
समझिए कोई कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यहाँ पे समुंदर है, अब ये धीरे से एक पार्ट आके अटैच हो गया, लेकिन ये वर्टिकली आया, इसका मूवमेंट ही वर्टिकल था लैंड का, इसे बोलते हैं वर्टिकल और इपीरियोजेनिक। ध्यान रखिए, एम आई क्लियर विद दैट पॉइंट? So slow movement keep on taking place either towards the center of earth or away from it towards the crust। क्या मतलब इसका? देखिए ये अर्थ बनाता हूं, एक सेकेंड, ये हमारा अर्थ हो गया। ये समझिए उसका सेंटर है जिसे हम लोग कोर बोल रहे हैं, और ये जो अलग कलर से दिखाता हूं ये है सरफेस। सरफेस पे कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा, प्लेट्स होते हैं, आप लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, तो मैं प्लेट जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है, जो एक मैग्मा होता है, आप लोग को मालूम है अर्थ के अंदर मैग्मा है, तो उसका मूवमेंट दो तरह से होता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। लेकिन अब क्या हमको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ क्यों होता है, ऊपर की तरफ क्यों होता है। जो ऊपर की तरफ होगा वो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग इपीरियोजेनिक प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे, और जो नीचे की तरफ होता है वो क्या होता है, जो हैवी या डेंस मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ जाता है और यहाँ कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। इसलिए अर्थ का कोर क्या है, डेंस है। आपको फर्क पता रहना चाहिए कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है, और ये क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को कहां लेके आती है, हैवी चीज को अपने जितनी भी है उसको सेंटर के लिए, सेंटर की तरफ लेके आती है। आप समझिए एक पानी का मग्गा लीजिए या बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोई भी पार्टिकल डाल दीजिए, तो आप जब उसे जोर से घुमाओगे तो आप पाओगे कि वो सेंटर में जमा होती रहेगी उस बाल्टी की। तो यही चीज अर्थ के साथ हो रही है। ड्यू टू सच मूवमेंट एन एक्सटेंसिव प्रपोर्शन ऑफ क्रस्ट इज आइदर रेज्ड अप और इट सबसाइड्स डाउन। इंपॉर्टेंट है, when a portion of crust is raised up above the sea level it leads to the formation of continent। कितने दिन से ये बता रहा था, hence such movements are called continent building movements। चलिए इसे भी डायग्राम के थ्रू बताते हैं। समझिए ये आपका लैंड है और ये ओशियन है, ये ओशियन पानी से भरा हुआ है और लैंड इस तरह से है, तो ये लैंड का पार्ट आप लोग को याद होगा, और नीचे ऐसे कंटिन्यू ये प्लेट नीचे जाती है, यहाँ पे जो ये ओशियन का प्लेट बोलते हैं इसे, ये वाले पार्ट को यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं लैंड प्लेट और इसे बोलते हैं ओशियानिक प्लेट। तो क्या होता है, कभी कभी ये मूवमेंट इसे धक्का देगी और धक्का देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपको ये दिख रहा है पार्ट नीचे का, जो ये हमारा ओशियानिक प्लेट है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नया बन जाएगा कॉन्टिनेंट का एक पार्ट। इस तरह से ये इतना पार्ट उठ गया और बाकी अब कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा पानी रहेगा, यहाँ पे अब पूरा पानी भरा रहेगा और लैंड जो पहले लैंड की बाउंड्री सिर्फ जो पहले इतनी थी अब पूरी इतनी लैंड बाउंड्री हो गई, बढ़ गया कि नहीं, नया पार्ट बना कि नहीं, और कॉन्टिनेंट बिल्डअप हो गया। पहले लोग यहाँ तक कार ड्राइव करते थे ना आने आते, तब यहाँ तक आएंगे। तो ये होता है जो क्या हुआ, ओशियानिक प्लेट ऊपर ढकेल दिया गया। सच अ मूवमेंट कैन ऑल्सो कॉज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्लेट्यू। तो देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने प्लेट्यू टाइप ही बनाया। कभी कभी क्या हो सकता है, और कभी कभी माउंटेन ला सकती है या कभी कभी प्लेन ला सकती है, जैसा रहे। समझिए कभी कभी इतना ही रेज हुई तो वो तो कुछ नहीं पाटता, मतलब क्या सिंपल है, रेज हुआ लेकिन पानी भी अब यहाँ तक आ जाएगा। ये सब ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई नहीं, सिर्फ आपको मालूम है कि ये जो पहले यहाँ था प्लेटफॉर्म वो रेज होके ऊपर चला गया। These movements are slow, they influence huge area. These movements are not related to development of any tension or pressure in the earth crust। यहाँ पे कोई भी टेंशन और प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हुआ, लैंड का एक पार्ट ऊपर ढकेल दिया गया है। जैसे टेंशन क्या होता है बताता हूँ, जब ज्योग्राफी में टेंशन बोलते हैं तो समझिए प्लेट है कोई,
और ये हमारी ओशन की प्लेट समझिए नीचे की तरफ थी। टेंशन मतलब क्या, यहाँ पे कुछ दरार पैदा हुई, यहाँ पे प्रेशर लगा, फिर इसको यहाँ पे भी दरार लगा, फिर इसको नीचे से धक्का दे दिया ऊपर की तरफ। इसे टेंशन बोलते हैं। जब प्लेट के यहाँ पे टूटने की कोई फोर्स लगे तो उसे बोलते हैं टेंशन, और कुछ नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल और ओरोजेनिक मूवमेंट्स। ओरोजेनिक मूवमेंट्स मतलब क्या, इसका सिंपल मतलब है माउंटेन बिल्डिंग। ओरोजेनिक मूवमेंट का मतलब माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट, ध्यान रखिए। दिस मूवमेंट वर्क इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब मैंने पहले ही बताया था, समझिए प्लेट यहाँ का है एक और प्लेट यहाँ पे है, ये दोनों प्लेट एक तरफ आएंगे या दूसरी अकेले अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। अब आप बोल सकते हैं सर दोनों क्या, अगर मालूम पड़िए एक ही गया और दूसरा जगह पे, तो हाँ वो भी बनाता है मूवमेंट, लेकिन वो अलग कंडीशन से हम अलग टाइम पे कहीं डिस्कस करेंगे। एज पर द डायरेक्शन दीज मूवमेंट्स प्रोड्यूस कंप्रेशन और टेंशन। तो मेरा पहला वाला एग्जाम्पल जहाँ पे दोनों एक साथ आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ये कंप्रेशन बोलते हैं इसे, ये आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो ये क्या करने वाले, देखिए इसको तोड़ने वाले, जैसे मैंने बोला था ब्रेकिंग करने वाले, यहाँ पे अगर कोई प्लेट है तो इसे बोलते हैं टेंशन मूवमेंट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और इन दी रॉक स्ट्रेटा, देखिए मैंने प्लेट बनाया ना रॉक का, तो ये सब है। दिस मूवमेंट लीड टू आइदर फोल्ड माउंटेन और क्रैक्स इन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए मतलब क्या, ये माउंटेन का एक प्लेट है या माउंटेन है कोई, देखिए यहां पे फोल्ड हुआ तो ये क्या ऊपर की तरफ रिज जाएगा, तो यहां पे अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से माउंटेन दिखेगा, इसे बोलते हैं फोल्ड वाला माउंटेन, क्योंकि ये फोल्ड हो गया। जैसे आप कपड़ा नहीं है दो साइड से धक्का दो तो ये फोल्ड होगा, तो इसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ये जो माउंटेन बना है, हिमालय इसी का एग्जाम्पल है, रॉकीज, एल्प्स ये सब इसी के एग्जाम्पल है, हमारा अरावली ये सब यही है। फॉल्ट माउंटेन क्या होता है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो अपोजिट में क्या टूटने वाला है, तो बीच में क्रैक गिरेगा। अब एक क्रैक, समझिए एक क्रैक से कभी भी क्या है माउंटेन नहीं बनता। अब एक टेंशन और बन जाए यहाँ पे, दूसरा टेंशन, और साथ ही साथ दूसरा ये स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या हो जाए, ये दोनों में से या तो ये नीचे चले जाएं या ये दोनों ऊपर चले जाएं, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये पार्ट नीचे आ गया, ये बना जो ये ऊपर की तरफ गए, ये बनाए हैं माउंटेन, तो ये दिखते हैं फॉल्ट माउंटेन की तरह। जी हाँ, लोग सही बोल रहे हैं, आप नॉर्मल समझिए लाइन से चल रहे हैं तो यहाँ से चलने थोड़ा ही ऊपर दिखेगा ये माउंटेन, और ये क्या है जो डीप दिखेगा, अचानक से आप चलते चलते आए अचानक से खड्डा बहुत है तो ये वैली दिखता है, ये वैली है, जैसे कि नर्मदा, सतपुड़ा और वह हमारा नर्मदा रिवर, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। वो वैली में कौन बह रहा है, यहाँ पे आपको वैली में नर्मदा बह रहा है, और ये जो माउंटेन है वो सतपुड़ा है, और यहाँ पे जो दूसरा है वो भी एक माउंटेन है जिसका नाम है विंध्यन माउंटेन, इंडिया में है ये दोनों। दिस मूवमेंट गिव्स राइज टू माउंटेन्स, द मूवमेंट आर ऑल्सो स्लो मूवमेंट, ये भी स्लो है, बहुत टाइम लेंगे, बट देयर स्पीड इज मोर देन द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स। अच्छी लाइनें याद कर लीजिए, ये उससे क्या है, फास्ट है ऊपर वाले इपीरियोजेनिक से, एंड देयर एक्सटेंस इज ऑल्सो लेसर, जो इनका फैलाव है, जितना बड़ा एरिया ये लोग कवर करते हैं वो भी क्या है, कम है। दिस मूवमेंट प्रोड्यूस आइदर फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन्स, जब माउंटेन बोले, कॉन्सिक्वेंटली आइदर फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, इसी जो फॉल्ट को बोलते हैं, ये टेंशन को जो लाइन ऐसे क्रैक दिखे तो इसे फॉल्ट बोलते हैं। बोला फॉल्ट जाता है, लेकिन ये बना किसके वजह से, कौन से फोर्स की वजह से, टेंशन फोर्स की वजह से ये बोला जाता है। कौन सा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, माउंटेन जब बोले तो फोल्ड माउंटेन, यहां पे जब माउंटेन बोले तो ये ब्लॉक माउंटेन, ये जो क्रैक दिखे तो इसे क्या बोलेंगे, फॉल्ट, और जो फोर्स था जिसकी वजह से हुआ उसे बोलते हैं टेंशन। यहां पे जो फोर्स हुआ तो क्या होता है, कंप्रेशन। आप कोई भी बुक पढ़िए, इतना क्लियर जो हमारा जो हम लोग जैसे जा रहे हैं उतना अच्छा अगर ये बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन या डिफरेंसेस बताएं तो वो बुक बहुत अच्छी मानना आप। अदरवाइज जब भी आप बुक पढ़ते हो तो कहाँ पे फॉल्ट, कहाँ पे टेंशन, कहाँ पे कंप्रेशन, कहाँ पे फोल्ड, कहाँ पे ब्लॉक बोलना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक है टेंशनल फोर्स और दूसरा है कंप्रेशन फोर्स। तो इसे रिवाइज फटफट कर देते हैं क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े हैं इसे। व्हेन द फोर्सेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि एक दूसरे दूर, एंड कॉजेज स्ट्रेस इन दी रॉक स्ट्रेटा, प्लेट में स्ट्रेस डालेंगे। दिस प्रोसेस क्रिएट्स रप्चर, क्रैक, फ्रैक्चर, फॉल्ट इन द, देखिए फॉल्ट, देखिए इन द रॉक स्ट्रेटा। दिस लीड्स टू क्रस्टल फ्रैक्चर। जो ये क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट, जो ऊपर का लेयर है, उसमें फ्रैक्चर हुआ है तो इसे क्रस्टल फ्रैक्चर बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट, जो क्रैक दिख गया जब आपके सामने से, इसे फॉल्ट बोल देंगे। रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। देखिए ये जो रिफ्ट बना है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो पहले बनाया था, ये जहाँ पे नर्मदा बह रही है, ये इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। और ये माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, दोनों, ये दोनों माउंटेन जो ऊपर उठे थे, इन्हें बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ये खत्म हो गया हमारा। ये देखिए डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन, देखिए ये प्लेट है हमारा। अब ये जो फोर्स लगाए हैं वो क्या है, टेंशन, और ये जो दिख रहा है ये है फॉल्ट। अब कंप्रेशनल फोर्स आप जानते हैं, अब ये पीरियड को हम लोग दो फोर्स में पढ़ चुके हैं, एक टेंशनल और अब दूसरा चलिए कंप्रेशनल। व्हेन द फोर्सेस ऑपरेट टुवर्ड्स ईच अदर दे कॉज कंप्रेशन, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग और कंप्रेशनल फोर्स। कन्वर्जिंग मतलब जो जमा होता है, कन्वर्ज हो, कन्वर्ज होते हैं। देखिए ये जो कंप्रेशन, उसमें क्या होते हैं, सामने सामने आते हैं, कन्वर्ज होते हैं। दीज मूवमेंट कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ फोल्डिंग एंड फोर्सेस कॉज these forces cause pressure on the layer of rocks, जैसे कि ऊपर वाले में भी, and this leads to folding and faulting of the mountain। कभी कभी faulting हुई, जब ज़्यादा प्रेशर लग जाए, आप लोग बोल रहे थे ना, समझिए कि ये लगते रहें लगते रहें लगते रहें, अब माउंटेन बन चुका है, अब ये फिर भी लगते जा रहा है, अब ये क्या, टूट जाएगा प्लेट। तो ये एंड का स्टेज है, अदरवाइज ये देखिए माउंटेन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके बाद का हमारा ये पार्ट जो है फोल्डिंग का, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये सब करेंगे। और ये आपके यूपीएससी लाइक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसे डिटेल में जितना हो सकता है तो मैंने आपको बताया है। और जितना और अगर आपको डिटेल चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं और डिटेल में वीडियो को बनाते जाऊँगा। अदरवाइज मैंने बुक से ज़्यादा ही डिटेल में आपको बताया और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ज्योग्राफी और जियोलॉजी पढ़ते वक्त आपको अपना खुद का डायग्राम बनाना होता है। Your own imagination और your own diagrams will help you to crack the geography का questions। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।